मुरादें क्यों नहीं पूरी हो रही? IMF पे जादू कर दे, बगैर शर्तों के कंडीशन के कर्जा मिल जाए, खुदा के वास्ते ये कर दे, नहीं, हर मुराद पूरी महबूब तुम्हारे कदमों में। और हमारे नौजवान बीवी को छोड़कर महबूब के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो इनके पास पहुंच जाते हैं, जी कुछ कीजिए, मैं चाहता हूं उसका शौहर उसको तलाक दे दे और वो मेरी शादी निकाह में आ जाए। क्यों? उसका शौहर कदर नहीं करता ना। ये है पूरी कायनात में कदर करने वाला दूसरों की बीवियों की। ओ भाई, अपनी बीवी को तो संभाल ले। तो नौजवानों, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसे आमलीन के पास जरूर जाओ और जाकर कहो कि हुजूर एक महबूब को कदमों में लाना, एक फीमेल है उसको कदमों में लाना। कहेगा जरूर, अभी हम तो काम ही कर रहे हैं। कौन है वो फीमेल? आप जवाब में कहें, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बीवी, वो है मेरी महबूबा, ला उसको कदमों में। फिर देखें कैसी आग लगती है। अरे बगैर तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए नौजवानों का जहन खराब कर रहे हो। जिसको महबूबा तुम कह रहे हो, महबूब तुम्हारे कदमों में किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की गैरत है, वो अपने माँ बाप का सर शर्म से झुकाकर तुम कहते हो मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, तो ला फिर अपनी बहन को बाहर लेकर आ, अपनी बीवी को बाहर लेकर आ। क्यों नहीं गिरफ्त करते आप इनकी? ये सारे निकम्मे और झूठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितने बड़े बड़े दावे करने वाले, इन सबको बिठाओ पकड़ के गन पॉइंट के ऊपर, इन्हें गन पॉइंट पे, शुक्रिया, गन पॉइंट पे बिठाओ और बोलोगे IMF से बिला मशरूत कर्जा दिलवाओ ना, तुम सबको गोली मार देंगे कमबख्तो, क्योंकि तुम्हारे दावे हैं कि हर काम पूरा होगा, हर मुराद पूरी होगी। करें जरा, इनके चुंगल से बाहर निकलें, अपनी बीवी को वक्त। आखिरी बात, एक नौजवान बड़ा कारोबारी है माशाल्लाह, वो शायद सुनेगा भी तो मुस्कुराएगा। उसने कहा, मुफ्ती साहब मैं अपनी ज़ौजा को तलाक देना चाहता हूँ। मैंने कहा यार क्यों? इतनी अच्छी फैमिली, वेल एजुकेटेड, पूरे इलाके में उनकी इज्जत, क्यों ऐसा करना चाहता हूँ? कहने लगा मेरी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है सर। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कह रहे वो मुझे थोड़ा सा शुबा था, बीवी पर वो फेसबुक वगैरह यूज करती थी, तो मैं चला गया पीर साहब के पास। जरा गौर से सुनिए, उन पीर साहब से कहा कि मुझे शुबा है अपनी बीवी पर, जरा चेक तो कीजिएगा। पीर साहब ने हिसाब करके बताया कि तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर है, वो तेरे साथ मुखलिस नहीं है, छोड़ दे, तलाक दे। तो मुफ्ती साहब ने तलाक दिया। मैंने कहा ठहर, तुम ऐसा करो, अपने 2 मरहूमीन मर्द और औरत के नाम लो जो भी फौत हो गए, पीर साहब के पास चले जाओ और कहना कि हम इन दोनों का निकाह करना चाहते हैं, बताइए रिश्ता कैसा रहेगा। वो गया, उसने कहा हुजूर बताइए रिश्ता कैसा रहेगा? कहने लगा फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, कर दे शादी। उसने कहा मर चुके, अब शादी नहीं हो सकती। और आप यकीन करें कुछ अरसे बाद उसने कहा मुफ्ती साहब अल्लाह आपको खुश रखे, वो सिर्फ मेरी गलत फहमी थी, वो सारे मामला सॉल्व हो गए, हम मियाँ बीवी खुश रह रहे। मेरे बच्चों, अपनी जिंदगियां खराब ना करो। अपनी मासियों से, और बहनें अगर मुझे सुन रही है या बाद में मेरी रिकॉर्डिंग सुने, ये जो शौहर को एक खातून कहने लगी मुफ्ती साहब देखिए मेरा शौहर कहना नहीं मानता। मैंने कहा आप ये चाहती हैं कि तुम कहो खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाए, आप कहें बैठो तो बैठ जाओ। कह रही हाँ, सास मेरी काबू में आ जाए, नंदे काबू में आ जाए, शौहर काबू में। अरे भाई ये काबू में करने का नहीं करो, शरीयत पे चले, अल्लाह की रहमत हासिल करें, शौहर को इज्जत दें, एहतराम दें, अल्लाह ताला आपको इज्जतें देगा, घर में माहौल अच्छा होगा। नमाज पढ़ें 5 वक्त, कुरान पाक की तिलावत करें, इल्म दीन पढ़ें, सीखें, उस पर अमल करें, अफ़्व दरगुजर की आदत बनाएं। सामने वाला भी इंसान है, गलती हो सकती है, दरगुजर कर दें, इसी तरह आपसे दरगुजर होगी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं 10 साल नबी करीम की खिदमत में रहा, कभी भी मुझसे काम बिगड़ा तो नबी करीम ने यह नहीं फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अगर मेरे घर वाले, सरकार के घर वाले मुझे डांटने लगते तो सरकार फरमाते से कुछ मत कहो, अगर अल्लाह ने इसकी किस्मत में ना लिखा होता तो ये ऐसा करता ही क्यों। लेकिन बीवी के हाथ से गिलास गिर गया, कब गिर गया? प्लेट गिर के टूट गई, दबा के थप्पड़ खींच के मारते, तेरे हाथ टूट गए कमबख्त। और अगले दिन अपने हाथ से गिलास गिर गया तो कहते हैं पता नहीं किसने चिकनाई लगा रखी थी, तुम्हारे नहीं पड़े एक थप्पड़ खींचकर मुंह के ऊपर, जो तुमने कल किसी की बच्ची के मुंह पे तमाचा मारा, हालांकि मुंह पे मारना ही मना था। प्यार मोहब्बत से घर चलते हैं।